एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सैंको और उसकी टीम उस बंदे से बचकर भाग रहे होते हैं और वो लोग ये बात कर रहे होते हैं कि सैंको की तरह और भी कोई बंदा है जो रिवाइव हो गया और सैंको की तरह साइंस का यूज करके एक कुल्हाड़ी से लेकर एक मशीन गन तक बना लिया उसने। ये सुनकर उकियो बोलता है उनका साइंस हमारे साइंस से काफी आगे है, तो हम ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारा दुश्मन हमसे कितना ताकतवर है। तो रिसुई बोलता है ये तो बात पक्की है कि हमारा दुश्मन हथियार के मामले में हमसे कई ज्यादा आगे है और वो हमें मारने में तुला हुआ है। तभी ये सब लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी उकियो को एक इंजन की साउंड सुनाई देती है। ये चीज उकियो सभी को बताता है। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और सतर्क हो जाते हैं। तो फिर सैंको पीछे वाली टीम से पूछता है कि देखो कोई आ तो नहीं रहा। तो फिर कोहाको उनको बताती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमारा पीछा करे, क्योंकि हम कल रात से ही काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हमें कोई देख भी नहीं रहा। तभी उकियो शिप से बाहर निकल के आसमान की ओर देखने लग जाता है। तो फिर अब हमें आसमान में एक प्लेन दिखाया जाता है। ये देखकर सब लोग काफी चौंक जाते हैं और सैंको ये देखकर उस प्लेन को देखता रह जाता है। और हम लोग देखते हैं कि जो प्लेन है वो उन लोगों के करीब ही आ रहा होता है, लेकिन अभी तक सैंको उस प्लेन को देखता जा रहा है। तभी सब लोग सैंको को होश में लाने की कोशिश करते हैं, तब जाके सैंको थोड़ा होश में आता है। तो फिर ताइयो उससे पूछता है क्या हमें इससे लड़ना चाहिए, और फिर कोहाको उसे बताती है कि जिस समय इसने हमें देखा इसने उसी समय हम पे फायर कर दिया था। और फिर उकियो बोलता है ये इतना नीचे नहीं उड़ सकता जब तक ये हम पे अटैक ना करे। लेकिन इन सब चीजों से रिसुई को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अपने बोट की स्पीड और तेज कर देता है और फिर वो लोग और तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर हम एरोप्लेन के अंदर उसी बंदे को देखते हैं जो उनको मारने के लिए तुला हुआ है, जो कि सैंको और उसके क्रू के ऊपर अपनी गन पॉइंट कर देता है और फिर गन फायर करना स्टार्ट कर देता है। इस फायरिंग में कोहाको और उसकी टीम की बोट पे लग जाती है और अभी सिचुएशन उनके लिए काफी ज्यादा सीरियस है। वो लोग काफी डरे हुए हैं, लेकिन तभी अपना सैंको अपना दिमाग चलाता है। वो एक बोतल लेकर के उसमें पानी भरता है, फिर उसके अंदर कुछ मिलाता है और दूसरी तरफ क्रोम एक रस्सी लेकर उसको बांध रहा होता है और उसे भी कुछ पता नहीं है कि सैंको क्या करने वाला है। और आखिर में सैंको उस बोतल को क्रिसिमे को दे देता है और उसे प्लेन के ऊपर फेंकने के लिए कहता है। तो फिर क्रिसिमे उससे एक सॉलिड सपोर्ट और रस्सी मांगती है, जो कि ये दोनों चीज उसको मिल जाती है। और फिर क्रिसिमे उस बोतल को रस्सी से बांध के तेजी से घुमाने लगती है और फिर उस प्लेन की तरफ फेंक देती है। वो बोतल जैसे ही प्लेन में टच होकर टूटती है, तभी उस प्लेन के आसपास काफी सारा धुआं हो जाता है और उस प्लेन का इंजन बंद हो जाता है। ये चीज देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोग उस पायलट को देखते हैं जो कि सैंको और उसकी टीम पे हमला कर रहा होता है और जो उसकी शील्ड होती है वो उसे उस केमिकल के बारे में बताती है जो कि सैंको ने उसका यूज करके उसको हराया था। और आखिरकार अब हम लोग उस मास्क के पीछे छुपे चेहरे को देखते हैं और आखिर में वो बोलता है तो उनके पास भी हमारी तरह एक साइंटिस्ट है। और इधर हम देखते हैं कि सैंको के दोस्त सैंको के पास से गुजर रहे होते हैं, तो उनमें से गिनरो उनसे बोलता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, वो लोग हमसे काफी ताकतवर हैं। ये चीज सुनकर सैंको और रिसुई काफी अजीब सा चेहरा बनाते हैं और बोलते हैं ये तुम कैसे बकवास कर रहे हो, हम लोग इसका उल्टा करेंगे। तो वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जिस जगह वो प्लेन क्रैश हुआ था और तभी कोहाको को कुछ महसूस होता है और वो तेजी से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है। इस वजह से वो उस जगह पे पहुंच जाती जिस जगह वो प्लेन क्रैश हुआ था और वो सभी को बताती है कि जो पायलट है वो प्लेन से निकलकर कहीं भाग गया है। और ये चीज सुनकर सैंको सभी को बोलता है तो इस प्लेन को हम लोग लॉस्ट प्रॉपर्टी में काउंट करेंगे, तो इस हिसाब से ये प्लेन अब हमारा हुआ। तो फिर ज्ञान इनको देखकर समझ जाता है कि इन लोगों का क्या प्लान है। और दूसरी तरफ ताइजो अपनी मेहनत मजदूरी में लग जाता है और अब वो लोग उस प्लेन को अपने साथ ले जा रहे होते हैं। और जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी कोहाको उस प्लेन में कुछ नोटिस करती है और हंसते हुए कहती है कि सैंको इधर देखो मैंने कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढा है। और जब सब लोग उस जगह आते हैं तो वो लोग काफी खुश होते हैं, क्योंकि उस प्लेन के पीछे कौन के दाने लगे हुए होते हैं, जो कि वो लोग पता करना चाहते थे कि कौन का खेत कहाँ पे है। और अब हम लोग देखते हैं कि सैंको सभी को कुछ बता रहा होता है, तभी पीछे से ज्ञान बोलता है तो क्या अब हम लोग उनका पीछा करेंगे, मगर कौन। तो फिर सैंको उसको जवाब देता है ये जाहिर सी बात है, अगर कोई चांस है उनके खेत को ढूंढने का तो हम
वो पता करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फोन के खेत के लिए ही आ रखे हैं। लेकिन तभी गैन घबराते हुए कहता है कि सैंकू, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम में से कौन लोग उनका पीछा करेंगे। और फिर सीन चेंज होता है, हम घने जंगल को देखकर, जहाँ पे गैन, कोहाको और क्रोम आए हुए होते हैं। और उनमें से क्रोम कोहाको काफी खुश होते हैं। और फिर वो लोग जंगल में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर गैन को किसी के फुटप्रिंट भी मिलते हैं और वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से गैन को कुछ अजीब लगता है और फिर गैन अपने मन में सोचता है, जो हमारा दुश्मन है वो काफी स्किल्ड और पावरफुल है, तो ऐसा हो सकता है कि वो हमें लालच दे रहे हों। और फिर गैन एक अजीब सी स्माइल के साथ अपने मन में कहता है, क्या वो मुझ जैसे पागल बंदे को चैलेंज कर रहे हैं। और फिर हमें थोड़ा पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे उकियो और गैन बात कर रहे होते हैं कि मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, क्योंकि जो पोकर का गेम था वो काफी ज्यादा सीरियस था। और अब हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि गैन अपने मन में कहता है कि मैं फिर से नहीं हार सकता। और अब हम लोग देखते हैं कि गैन उनसे थोड़ा आगे जाकर के उनसे बोलता है कि हम लोग एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, मैं आगे जाते जाते अपने पीछे फूल गिराता हुआ जाऊंगा और तुम लोग उसका फॉलो करके मेरे पीछे आओ। और फिर वो आगे निकल जाता है और इसके बाद वो सामने कुछ ऐसा देखता है, जिसको देखकर क्या होता है कि उधर कोई है क्या। और तभी उसके सामने कोई आ जाता है। ये चीज देखकर गैन की फटके चार हो जाती है। और अब हम लोग देखते हैं, जो मास्क वाला बंदा होता है उसने गैन को अपने गन पॉइंट पे रखा हुआ होता है, जो देखकर गैन काफी ज्यादा डरा हुआ है। और फिर वो बंदा गैन को बोलता है कि तुम लोग हो कौन और कहाँ से आए हो। और वो बंदा गैन को अपनी बात रखने का भी मौका नहीं देता और वो उसका जेब चेक करने लगता है, जहाँ पे उसे कुछ नहीं मिलता। और फिर गैन अपना उसे जादू दिखाता है, जहाँ पे उस बंदे को लगता है कि ये कोई मैजिशियन है। इसके बाद वो बंदा गैन को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है और फिर गैन उसके साथ चला जाता है। और इसके बाद जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तो आखिरकार गैन अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है। उसके आंखों के सामने कोन के खेत हैं। इसके बाद हम लोग उनका किंगडम देखते हैं। ये देखकर गैन काफी चौंक जाता है। और फिर वो लोग वहाँ के मेन साइंटिस्ट से मिलते हैं और सबसे पहले वो सब गैन को एक टंकी में बैठा देते हैं और उस जगह तारे भी लगी हुई होती हैं, जो देखकर गैन भी थोड़ा डर जाता है कि इधर मेरे साथ होने क्या वाला है। और अब हम लोग वहाँ के मेन साइंटिस्ट को देखते हैं, जो गैन को बोलता है, मैंने शायद तुम्हें अभी तक अपने बारे में नहीं बताया। और फिर वो साइंटिस्ट गैन के करीब आकर अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर एक्स है और तुम्हारा नाम क्या है। और फिर गैन अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम है गैन और मैं जापान से आया हूँ। और फिर गैन उस जगह एक मशीन की आवाज सुनता है और वो समझ जाता है कि ये एक लाइट डिटेक्टर है और अपने मन में सोचता है, ये सच में मुझ जैसे बंदों को चैलेंज कर रहे हैं। और फिर अगले पल गैन काफी अच्छा बहाना मारता है, जिसको वो मशीन भी डिटेक्ट नहीं कर पाती और उसकी सुई एक जगह पे रुकी की रुकी रह जाती है। फिर उसका साथी बोलता है, ये तो अच्छी बात है कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि मशीन की सुई एक जगह रुकी हुई है। तो फिर डॉक्टर एक्स बोलता है, नहीं, या तो ये बंदा काफी ज्यादा सीधा है या तो ये बंदा काफी ज्यादा चालाक और झूठा है। और आखिर में वो गैन से उस साइंटिस्ट का नाम पूछते हैं जिसके अंडर में वो काम कर रहा होता है। ये चीज सुनकर गैन काफी घबरा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसने सैंको का नाम बताया तो वो फंस जाएगा, तो इस चक्कर में वो ताइजू का नाम बता देता है और यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।